नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम ट्रांजिट की बात कर रहे हैं राहु और केतु के, और हमने कर्क लग्न और राशि तक देखा था। अभी हम बात करेंगे सिंह लग्न और राशि के लिए। सो लियो एसेंडेंट एंड लियो मून साइन, उनके लिए राहु और केतु का ये ट्रांजिट जो 12 अप्रैल 2022 में हो चुका है, उसका इफेक्ट थ्रू आउट द ट्रांजिट कैसा रहेगा। 1.5 साल तक ये रहेंगे। अक्टूबर 2023 में उनका ट्रांजिट नेक्स्ट होगा, तो इसके इफ़ेक्ट लंबे चलने वाले हैं। 1.5 साल तक तो वो करेंगे, और उसमें जो जो चीज़ें होंगी वो भी लॉन्ग टर्म के लिए होगी। इसीलिए लग्न से हम जो देखेंगे उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। लग्न आपका सिंह है तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, राशि है तो कम होगा। यहाँ पर राशि के लिए मैं ज़्यादा इसलिए नहीं कहता हूँ क्योंकि लग्न आपका बर्थ चार्ट है, और उसके अकॉर्डिंग जो स्थान है जिसमें राहु और केतु का एग्जैक्ट ट्रांजिट हुआ है उसका आपको ज़्यादा नज़दीकी रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पर राहु जो है वो सिंह लग्न के लिए और राशि के लिए नवम भाव में राहु है, भाग्य स्थान में, जहाँ पर 1 नंबर लिखा है। और केतु जो है वो 3rd हाउस में आया है, जहाँ पर 7 नंबर लिखा है, तुला राशि है। तो राहु और केतु का ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि राहु जो है वो भाग्य में आया है। वैसे राहु जो है वो 9th हाउस में अच्छा होता है, उतना ख़राब नहीं है, और भाग्य स्थान है। तो यहाँ पर राहु आपको बहुत कुछ देगा। ये धर्म का भी स्थान है, भाग्य का भी है, पिता का भी यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंस है। तो ये स्थान उस तरह से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपके मन में ये राहु क्या करेगा 1.5 साल में, कि आपके मन में जो भ्रमणाएँ हैं, भ्रमित मान्यताएँ हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो आप बरसों से लेके जी रहे हैं, उसमें वो क्लैरिटी करवाएगा। कुछ बिलीफ होती हैं जो हम बिना वजह के फॉलो करते हैं, कुछ होती हैं सही बातें जो हमको पता ही नहीं होती है, तो वो चीज़ आपको ये राहु देगा। एक एक ऐसी क्लैरिटी जो आत्मा का शुद्धिकरण कहते हैं, उस तरह की क्लैरिटी होगी, और उसमें आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि आपको फिर ये हो जाएगा कि भाई हम लाइफ में किस बेस को लेके चले, किस बात को लेके जिए और किस तरह से जिए। तो वो क्लैरिटी यहाँ पर राहु देगा। राहु आपको धर्म से जुड़ी हुई बातों में बहुत क्लैरिटी देगा। राहु आपको पिता के लिए बहुत क्लैरिटी देगा। आपके पिता के साथ अगर रिलेशन अच्छे नहीं है, बॉन्डिंग अच्छा नहीं है, तो उसमें भी क्लैरिटी के जो भी बॉन्डिंग होगा वो क्लैरिटी के साथ होगा, अच्छाई के लिए होगा। तो हो सकता है इसमें शुरुआत में प्रॉब्लम्स आए, दोनों के बीच में कुछ झगड़ा हो जाए, या मनमुटाव हो जाए, या थोड़ी दूरी हो जाए, डिस्टेंस हो जाए, बट अल्टीमेटली दोनों को एक दूसरे का इम्पोर्टेंस समझ में आएगा, एक दूसरे के प्रति उनका स्नेह जो है, वो प्रेम जो है वो बढ़ेगा। तो डेफिनेटली ये एक अच्छा इफ़ेक्ट होगा। भाग्य स्थान है, और यहाँ पर राहु का आना आपके भाग्य के लिए बहुत अच्छा है। जिनके पर्सनल चार्ट में ग्रह अच्छे रहें, राहु की अगर दशा है और एज का भी एक सर्टन समय चला गया, 38-9 के बाद का समय, इवन 40+ है, उनके लिए ये राहु ट्रांजिट बहुत अच्छा रहेगा। उनके लिए लाइफ का कुछ अचीवमेंट अच्छा रहेगा। जो लोग 42 पे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, या 42 एज है, 43 है, उस तरह से एज में जो एंटर कर चुके हैं, उनके लिए राहु यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। उनके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आएगा। उनका जो जॉब है, कर्म है, उसमें बेनिफिट होगा। नहीं काम कर रहे हैं तो आपके लिए कुछ सपोर्ट होगा, कुछ नई शुरुआत होगी, भाग्य से आपको काम मिलेगा, और वो राहु की वजह से मिलेगा। लेकिन यहाँ ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर राहु है तो वो राहु का दूसरा नाम भ्रम भी है, छल भी है। तो वो क्या करता है कि आपके सामने कुछ चीज़ें रियल भी रखेगा और कुछ अनरियल होगी, जो फेक होगी। तो आपको वो जस्टिफाई या डिसाइड करना है कि मेरे लिए क्या सही है। अगर आप फेक नहीं होंगे तो आपको अच्छी चीज़ें ही सही लगेगी, आप अच्छा ही चुनेंगे। अगर आप में लालच, ये राहु लालच भी देता है, तो 2 नंबर की चीज़ें हैं जो आपके हक की नहीं है, वो सारी भी आपको दिखाएगा। और एक तरफ आपके लिए जो सही है, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वो भी आपको देगा। भाग्य से आपको ये सब मिलने वाला है, लेकिन इसमें आपको चुनाव करने का मौका देगा। देखिए, भाग्य में मिल रहा है लेकिन ऑप्शन के साथ मिल रहा है। सो यहाँ पर आपको राहु चुनाव करने का मौका देगा, और अगर आप अंदर से फेक है तो आपको फेक देगा, वो आप चुनेंगे ही वही। अगर आप सही है तो सही चुनेंगे, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर आपको बहुत लालच या बहुत बड़ी चीज़ को अवॉइड करना है।
अदरवाइज़ आप फंसेंगे, आपको लगेगा कि अरे वो लिया होता तो अच्छा होता, कम था लेकिन अच्छा था और मिलता। यहाँ पर लालच होगा तो कुछ नहीं मिलेगा और नाम में भी खराबी हो जाएगी कि अरे ये क्या किया, अंदर से आत्मा भी दुखी होगी, तो वो चीज़ ना हो उसका ध्यान रखना है। आपका ये भाग्य स्थान है, आप धर्म से जुड़ी हुई आस्थाओं से जुड़ी हुई बातों में उलझिएगा मत। वहाँ क्लैरिटी होगी लेकिन उसमें उलझना नहीं है, बहुत सारी चीज़ें उसमें, आप डीप में नहीं जाएँ और जिनको आप मानते हैं उनका नाम लें, पूजा पाठ करें, आपकी जो भी पर्सनल थिंकिंग हो उसको फॉलो करें और जहाँ-जहाँ क्लैरिटी हो रही है उसको फॉलो करें। राहु यहाँ पर आपको बहुत सारे लोगों से मिलवाएगा, बहुत सारे कनेक्शन देगा और उसमें से कहीं न कहीं आपके लाइफ में आपके लिए जो सही है, ऐसे कॉन्टेक्ट्स के साथ आपको जोड़ेगा और आपको उसके साथ कनेक्ट करके आगे का फ्यूचर का प्लानिंग भी करवाएगा। तो आपके लिए ये राहु का ट्रांज़िट उस तरह से भी बहुत अच्छा है कि आपका एक नया लाइफ पाथ शुरू होने जा रहा है। फ्यूचर में आपका जो बिज़नेस या जॉब होने वाला है उससे कनेक्टेड चीज़ें होने वाली है। तो आप वो सारी चीज़ों में ऑब्ज़र्व कीजिए खुद को कि हाँ, ये सही है। और इसमें एक चीज़ आपको पता कैसे चले कि भई ये मेरे लिए सही है या नहीं, तो आपके पास्ट में जो चीज़ें आपने, सपोज़ आपने जो पढ़ाई की है या उस में कभी एक्सपीरियंस किया है बट वो छूट गया है और राहु आपको वो दिला रहा है वापस से, तो कहीं न कहीं वो रिकनेक्ट करेगा, तो वो चीज़ आपके लिए अच्छी है, ये एक समझना है। आपको अनुभव भी है, आपके पास उसका कुछ पढ़ाई है, डिग्री है, कुछ भी है, तो वो चीज़ वापस लाके अगर आपको आपके सामने रख रहा है और उसमें से आपको कुछ बेनिफिट हो ऐसा लग रहा है, तो एक थोड़ा-सा शुरुआत कीजिएगा। अगर उसमें बेनिफिट लगे, तो थोड़ा-थोड़ा आगे बढ़िएगा। यहाँ पर डिपेंड क्या करेगा कि आपका जो पर्सनल चार्ट है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपके ट्रांज़िट के प्लैनेट्स कुछ दे रहे हैं, उसमें वो जो हर्डल्स है या बहुत अच्छा है, तो वो और अच्छा कर देगा। वो सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली साथ में पैरेलल जाएगी। तो प्लस माइनस होगा वो आपके चार्ट और ट्रांज़िट के प्लैनेट्स के हिसाब से होगा। अब यहाँ पर अगर आपकी एज 42 है या उससे ज़्यादा है, 39 से भी ज़्यादा है और आपको राहु की महादशा चल रही है, राहु का नक्षत्र अच्छा है और ये ट्रांज़िट का राहु आपका है सिंह लग्न में, तो फिर आपके लिए सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। आपका फ्यूचर बहुत ही आगे बढ़ेगा और राहु की ये दशा आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगी। सो राहु का ये ट्रांज़िट बहुत अच्छा है उस हिसाब से। पिता से आप उलझिएगा मत बट समझने की कोशिश कीजिएगा। उनको समझा नहीं सकते, अगर आप अपनी बात रखना चाहते हैं तो अच्छे से शांत मन से रखिएगा। जहाँ डिस्प्यूट्स लगे वहाँ ज़्यादा क्लैरिटी या ज़्यादा बोल के या रिएक्ट करके मत प्रूव करने की कोशिश कीजिएगा, अदरवाइज़ उसमें और डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टर्बेंस बढ़ेगा, सो मज़ा नहीं आएगा। तो जितना हो सके वो लाइटली और पोलाइटली बात कीजिएगा और जो जितना लाइफ में अवॉइड हो सके, जो तकलीफ़ देता है तो वो अवॉइड कीजिएगा, अच्छा रहेगा। यहाँ पर राहु की दृष्टियाँ जो है वो 3 जगह पर हैं। राहु की दृष्टि एक होगी जहाँ वो बैठा है वहाँ से पंचम भाव यानी कि आपके लग्न स्थान पे, जहाँ पर 5 नंबर लिखा है आपका लग्न है, सूर्य की राशि है, सूर्य का लग्न है ये सिंह लग्न। तो यहाँ पर राहु की दृष्टि का होना बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आप एक तो सूर्य के लग्न वाले हैं, प्रभाव आपको, इनर पावर बहुत ज़्यादा है, आपका प्रभाव बहुत है, खुद पे ही आपका प्रभाव बहुत है। सूर्य देखिए उसमें पावर, गर्मी बहुत होती है, तो वो दूसरों को भी जला देता है, खुद भी जलता है। तो आपका ये नहीं हो कि राहु की दृष्टि की वजह से अंगारक योग की तरह, ग्रहण योग की तरह आपके माइंड को, आपके थॉट्स को वो नेगेटिव बना दे या उसमें ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए या किसी के साथ बातों में या किसी भी चीज़ में आप उलझ जाए या एक हाइपर रिएक्शंस आपके हो, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन हो, आप बहुत गुस्से में बात करें, वो सब अवॉइड कीजिएगा। मन शांत रखिएगा और उसके लिए मेडिटेशन सबसे बेस्ट है, प्राणायाम है, योगा है, सबसे बड़ा रेमेडी ये है। और राहु का इफ़ेक्ट है, सूर्य अगर आपका फर्स्ट हाउस में है तो फिर उस पे ये इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। अगर आपका सूर्य फर्स्ट हाउस में बर्थ चार्ट में नहीं है तो अच्छी बात है। आपको मन की शांति के लिए महादेव की पूजा भी करनी चाहिए ड्यूरिंग दिस राहु ट्रांजिट। राहु 9th हाउस में अच्छा है आपके लिए, उसका और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा अगर आप शिव जी की पूजा करते हैं, महादेव का कोई भी मंत्र स्तोत्र करते हैं। यहाँ आपके थॉट्स में भी क्लैरिटी करने की कोशिश करेगा राहु, लेकिन क्योंकि बरसों से जमी हुई चीज़ें
सूर्य का पावर है, ईगो भी कह सकते हैं, या उसको हाइपर एक आपका रिएक्ट करने का नेचर है, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं होगा आपका बिकॉज ऑफ दैट। तो राहु यहाँ पर आपको फोर्सफुली एक्सेप्ट करवाने की कोशिश करेगा और उतना ही टॉर्चर आपको होगा। सो खुद को खुले मन से रखिएगा और हर चीज़ को ओपन माइंड से देखने की कोशिश कीजिएगा, नज़रिया बदल दीजिएगा और नई चीज़ों को क्या सही है क्या नहीं है एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिएगा, तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ से राहु जो है उसकी एक दृष्टि पड़ेगी आपके तीसरे स्थान पर, जहाँ पर 7 नंबर है, जहाँ पर केतु आके बैठा है राहु के बिल्कुल सामने। तो तीसरा जो स्थान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पब्लिक रिलेशन का है, पराक्रम का है, साहस का है, ब्रदर सिस्टर का है। यहाँ पर आपको राहु मौका भी देगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि कोई साहस मत कीजिएगा, कोई बड़ी चीज़ करने की कोशिश मत कीजिएगा, बिकॉज एक तो तुला राशि है, वहाँ शुक्र की राशि है। आपको क्या होगा कि उसमें लग्जरी दिखेगी, आप 10 रुपये की जगह पर 15 रुपये का खर्च करने की कोशिश करेंगे। और दूसरी तरफ केतु है वहाँ पर बैठा हुआ है ट्रांजिट में आके, वो ट्रांजिट वाला केतु आपको एल्यूशन में ले जाएगा, भ्रम कराएगा, मृगजल की तरह आपको चीज़ों के पीछे भगाएगा और कुछ नहीं होगा। तो साहस के भाव में बैठा है, तो मेरे हिसाब से राहु आपको पॉजिटिव एक इफ़ेक्ट देगा, लेकिन आपको कोई साहस नहीं करनी चाहिए, आपको बड़ा कुछ करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो रूटीन है उसको संभालना चाहिए। आपके भाई बहन हैं उनके लिए या उनके थ्रू कोई बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करने चाहिए। उनको कोई बड़ा कुछ लग रहा है कि अरे ये करते हैं तो अच्छा, उनका चार्ट अच्छा हो सकता है, उनके लिए अच्छा हो सकता है, बट आपके लिए अच्छा नहीं है कि आप उनकी कही हुई बात को लेके कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट करें या उनके साथ पार्टनरशिप करें, उसमें मज़ा नहीं आएगा कम से कम 1.5 साल के लिए, जब तक यहाँ पर राहु केतु का इफेक्ट है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा और उनके लिए लेकिन आप खर्च करने वाले ये भी डेफिनेट है। सो देखिएगा, कुछ अच्छी चीज़ों में खर्च हो रहा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ ना हो वो आपका सेविंग्स होगा। यहाँ पर थर्ड हाउस है, लोगों से इंटरेक्शन राहु करवाने की कोशिश करेगा, लेकिन केतु आपको भ्रमित कर देगा, आपको अलग ही दिशा में ले जाएगा और फिर लोगों को लगेगा कि भाई जो लोग आप लोगों को मतलब जो आपसे जुड़े हैं, आपके दोस्त हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं, या बिजनेस में या जॉब में दूसरे जो कनेक्टेड लोग हैं, आप अचानक से आउट फोकस हो जाएंगे। आप अच्छी बात कर रहे हैं और अचानक से आपको दूसरी दिशा में केतु ले जाएगा, उस वजह से आपकी बात को समझ नहीं पाएंगे लोग और कहेंगे कि यार ये क्यों। तो आप एक फ्रेम कीजिएगा खुद की बातों को, खुद की चीज़ों को एक फ्रेम में रख के बात प्रेजेंटेशन कीजिएगा। अगर आप बिज़नेस में है या जॉब में आपको प्रेजेंट करना है खुद को, तो एक पूरा फॉर्मेट रखिएगा, उस फॉर्मेट में फ्रेमवर्क कीजिएगा कि मुझे यहाँ से शुरू करके यही पॉइंट्स बोलने हैं। अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है विजुलाइज कराने का, तो जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करते हैं लोग, इस तरह से कुछ विजुलाइज कराएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज़ केतु आपको घुमा के कहीं और ले जाएगा और आपकी मेन बात आपके पास ही रह जाएगी। जो बैठे हैं उनको लगेगा कि अरे ये कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कुछ समझ नहीं आया। तो ये ना हो, उसका ध्यान रखना है। राहु केतु के ये थर्ड हाउस को लेके इफेक्ट में साहस अवॉइड कीजिएगा। यहाँ पर आपका राहु जो है वो अपने स्थान से 9वां स्थान जो होता है वहाँ पर भी दृष्टि करता है। सो 9th हाउस इज़ द फ्रॉम राहु, तो वो आपका पंचम भाव है कुंडली का, जहाँ पर 9 नंबर लिखा है। और ये जो स्थान है कुंडली का वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये संतान भाव है। तो संतान से रिलेटेड जो भी मैटर है, जो भी बातें हैं, जिन्होंने इवन जो प्रेग्नेंट है, कंसीव किया है, उनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। राहु की वजह से हो सकता है नॉर्मल की जगह सीजर हो, आपको ऑपरेट करना पड़े। थोड़ा आपको समय जो दिया जाए उससे आगे हो सकता है, जल्दी से मतलब प्री डिलीवरी हो सकती है। सपोज़ 10 तारीख है तो 5 को हो सकता है, तो थोड़ा वो ध्यान रखिएगा और केयर कीजिएगा और राय लीजिएगा डॉक्टर की। अपने संतानों के लिए पढ़ाई में अगर कुछ है तो उसमें थोड़ा आपको स्ट्रेस लगेगा, टेंशन लगेगा, लेकिन अल्टीमेटली वो बेटरमेंट 1.5 साल के बाद आपको लगेगा, तब तक स्ट्रेसफुल रहेगा, बट थोड़ा हार्डवर्क रहेगा। वो जितना इजी समझ रहे हैं, अगर आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और आपको उनका पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर वो टेकन फॉर ग्रांटेड ईजी कि मुझे आता है सब कुछ, मैं ब्रिलियंट हूँ, तो अब यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा कि राहु यहाँ उनका टेस्ट लेगा और बहुत अलग ही ट्रैक पे ले जाएगा और उनका पढ़ाई साइड में रह के अलग चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो, वो ध्यान रखना है। जो लोग खुद पढ़ाई कर रहे हैं
सिंह लग्न वाले, उनको भी खुद का ध्यान रखना है। अलग अगर कहीं जगह पर आप एडमिशन ले रहे हैं नए स्कूल में, कॉलेजेस में, तो यू हैव टू बी केयरफुल कि वो जगह किसी के कहने पर नहीं, खुद चूज़ कर रहे हैं। आपका हायर डिग्री में एडमिशन अच्छे से हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग मेडिकल साइंस में, फार्मा इंडस्ट्री में, केमिकल में हैं, उनके लिए अच्छा रहेगा। जो लोग पंचम भाव जिनका अच्छा है, उनके लिए अच्छा रहेगा। सो आपको एक तरह से राहु सपोर्ट भी कर रहा है कि आपको रियलिटी बताएगा कि भाई आप जितना आसान समझ रहे हो वो पढ़ाई आसान नहीं है, और जो आपको अचीव करना है वो भी आसान नहीं है। तो एक झटका देगा आपको, और आप फिर तैयार हो जाएंगे कि नहीं भाई मैं ओवर कॉन्फिडेंस में था, अब नॉर्मल होके कॉन्फिडेंस के साथ कैसे आगे बढ़ा जाए उसका प्लानिंग करवाएगा। सो उस तरह से आपको इसको लेना है, समझना है, डिप्रेस नहीं होना है। यहाँ पर विद्या का स्थान है तो प्रेम का भी स्थान है। तो वो भी देखिए, अगर आपका पंचम भाव ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है पर्सनल चार्ट में, तो अच्छी बात है। अदरवाइज़ ये राहु आपको कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति से मिलवाएगा जो आपके लिए शायद सही ना हो, फ्यूचर में आपको ऐसा लगे। तो थोड़ा आप स्लो जाइएगा किसी भी चीज़ में, और बिना जाने बुझे या बिना इंक्वायरी किए या बिना सामने वाले के बारे में जाने आप उनके लिए ज़्यादा बड़ा कुछ सोच मत लीजिएगा, अदरवाइज़ आपको दुखी होना पड़ेगा। ये स्थान जो है स्टॉक मार्केट का है, यहाँ पर राहु आपको उकसाएगा कि भाई सट्टा करो या शॉर्ट टर्म में कुछ ले लो, तो कुछ नहीं होगा। लॉन्ग टर्म के अलावा जाइएगा मत। 5 इयर्स से ज़्यादा हो सकता है लॉन्ग टर्म, वही बेस्ट है, अदरवाइज़ आपको मज़ा नहीं आएगा। यहाँ पर राहु और ये केतु का जो ट्रांजिट है वो आपके जीवन में बहुत सी चीज़ें अच्छी भी लेके आएंगे, लेकिन जहाँ जहाँ आपको बहुत कुछ बड़ा नज़र आए, बहुत बड़ी बातें हों, तो वो चीज़ थोड़ी इग्नोर कीजिएगा, या मैं ये कहूँगा कि उसमें बिना सोचे जंप मत कीजिएगा। कोई जब भी आपसे बहुत कुछ बड़ा लेके आएगा, यार ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जिसमें आपका एक्सपीरियंस नहीं है, जिसमें आप इन्वॉल्व नहीं हो सकते, पार्ट टाइम हो सकता है, ऐसा कुछ है, डोंट गो, बिकॉज़ वो आपके लिए अच्छा नहीं है, सीधा सीधा आपका लॉस होगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं तो उनके पर्सनल चार्ट में अगर अच्छे ग्रह हैं तो राहु का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं तो उनके लिए पर्सनल चार्ट में अच्छा है तो ठीक है, और राहु केतु की वजह से यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मंगल अगर आपका अच्छा है, बाकी सब चीज़ें अच्छी है, तो आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं, आपके पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करेगा। सो ये राहु केतु के जो मेन इफेक्ट्स हैं वो ये थे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।